एडवर्ब के पार्ट 10 में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आया हूं और बारीकी जो समझ होनी चाहिए इसमें उसी को देखना है। लिटिल प्लस मेन वर्ब, मतलब लिटिल का जो प्रयोग होता है वो मेन वर्ब के ठीक पहले होता है। और ऐसे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का मतलब हमने एडजेक्टिव में ही बताया है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो लिटिल प्लस मेन वर्ब, तब लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा अर्थात न के बराबर। जैसे आई लिटिल एक्सपेक्टेड दैट ही वुड सक्सीड। आई लिटिल एक्सपेक्टेड मतलब मैंने न के बराबर ही उम्मीद की थी। इसका मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, सेम ही भाव है। तो लिटिल एक्सपेक्टेड मतलब डिड नॉट एक्सपेक्ट, न के बराबर ही उम्मीद किया था कि वह पास करेगा, सफल होगा। लिटिल के साथ नाउन, जैसे लिटिल सॉरी मतलब नॉट सॉरी। लिटिल सॉरी का मतलब न के बराबर ही सॉरी है। ए लिटिल प्लस नाउन, जैसे ए लिटिल सॉरी मतलब टू सम एक्सटेंट सॉरी, मतलब कुछ सॉरी फील कर रहा है। फिर है ए लिटिल प्लस एडजेक्टिव, ए लिटिल टायर्ड मतलब स्लाइटली टायर्ड, हल्का हल्का थका हुआ है। तो यह लिटिल का प्रयोग जो था एडवर्ब के रूप में, और यहाँ पर तो एडजेक्टिव के रूप में आ गया है, नाउन उसके साथ आया है। लेकिन आपको मेन वर्ब के जब पहले लिटिल आया है तो एडवर्ब के रूप में है, लिटिल के बाद जब एडजेक्टिव आ रहा है तो यह एडवर्ब के रूप में है। इसलिए यहाँ पर फिर हमने बताया है अ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के साथ नाउन आता है, अनकाउंट नाउन आता है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए वहां पर मैंने एडजेक्टिव के रूप में पढ़ाया था। क्विकली का प्रयोग तेजी से, क्विकली का मतलब तेजी से, एक स्पीड का बोध कराता है। क्विकली का प्रयोग तेजी से के अर्थ में किया जाता है। तो डू इट क्विकली, कम एंड सी अस क्विकली, ठीक है। अब इसमें हमने 3 सेंटेंस दिया है, इसमें देखिए क्या है। द मैकेनिक रिपेयर द कार, रिपेयर किया कार को, मतलब तेजी से बट नॉट वेल, लेकिन अच्छी तरह से नहीं किया। तो यहां पर अर्ली का प्रयोग गलत होगा, क्योंकि अर्ली का मतलब होता है नियत समय, जो निश्चित समय है, उस निर्धारित समय है उससे कुछ पहले। असून का मतलब होता है, मतलब कि अब के बाद तुरंत, मतलब थोड़ी ही देर में, ऐसा भाव आता है। तो जहां स्पीड दिखाता है तो वहां पर क्विकली का प्रयोग करते हैं। द प्लेन अराइव्ड 10 मिनट्स सून की क्विकली की अर्ली, तब पहुंचा, तो उसका मतलब कि जो निर्धारित समय था उसके पहले पहुंचा। तो निर्धारित समय से पहले के अर्थ में हम अर्ली का प्रयोग करेंगे, न कि सून या क्विकली का प्रयोग करेंगे। इस सब का प्रयोग हम बता चुके हैं। इट सीम्स दैट द पेशेंट विल डाई अर्ली की सून की क्विकली, मतलब कि अब के बाद थोड़ी ही देर में, अब के बाद थोड़ी ही देर में मतलब शीघ्र ही, तो उस अर्थ में हम सून का प्रयोग करते हैं, न कि इसमें अर्ली होगा या क्विकली होगा, ठीक है। क्वाइट का प्रयोग कंप्लीटली या परफेक्टली के अर्थ में, बिल्कुल या पूर्णतः के अर्थ में एडजेक्टिव के ठीक पहले किया जाता है। जैसे क्वाइट सर्टेन, क्वाइट रेडी, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट श्योर, क्वाइट फुल, क्वाइट वार्म, क्वाइट हॉट, ठीक है। क्वाइट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स मतलब कि उसका अर्थ जो है एक आश्चर्य, विस्मय पैदा करता है। जैसे क्वाइट अमेजिंग, क्वाइट परफेक्ट, ये सब परफेक्ट, क्वाइट हॉरिबल,
क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्वाइट डिटरमिन्ड, ये सब क्या है आपका जो है सो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के पहले भी क्वाइट का प्रयोग बिल्कुल के अर्थ में कर सकते हैं। क्वाइट का प्रयोग वेरी के अर्थ में भी किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी। जैसे क्वाइट डिलाइटेड पास्ट पार्टिसिपल, क्वाइट टायर्ड बिल्कुल थका हुआ, या क्वाइट एग्जॉस्टेड, ठीक है। क्वाइट कंटेंटेड, क्वाइट कंटेंटेड बिल्कुल संतुष्ट। क्वाइट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले भी किया जा सकता है। जैसे आई क्वाइट एग्री विथ यू, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। तो आपने देखा कि क्वाइट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले भी किया जा सकता है। तो ये था आपका क्वाइट का प्रयोग। पहला देखिए एडजेक्टिव के साथ आया, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के साथ आया, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आया, और मेन वर्ब के ठीक पहले भी आया। शी क्वाइट, एक और वर्ब के पहले कर रहे हैं, डिसएग्रीज, क्वाइट डिसएग्रीज मेन वर्ब हो गया, विथ मी, वह मुझसे बिल्कुल असहमत है, वह मुझसे बिल्कुल असहमत है। एग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन लगता है, डिसएग्री के साथ ही विथ लगता है जब व्यक्ति आता है। सेल्डम के साथ, सेल्डम इफ के साथ एवर, और सेल्डम और रहे तो नेवर का प्रयोग होता है। ये पहले याद कर लीजिएगा। सेल्डम इफ एवर मतलब सेल्डम इफ रहेगा तो एवर, और सेल्डम और रहेगा तो नेवर। सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है मुश्किल से ही, अर्थात न के बराबर, हार्डली के अर्थ में। जैसे ही सेल्डम इफ नेवर कम्स हियर लेट। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए सेल्डम इफ है तो इफ के साथ एवर आना चाहिए। तो सही क्या होगा? ही सेल्डम इफ एवर कम्स हियर लेट। सी सेल्डम और नेवर गोज देयर मतलब वह मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर वहां जाती है। आपने इसका प्रयोग देखा मेन वर्ब के ठीक पहले देखा। ये जो मेन वर्ब था इसके ठीक पहले आपने इसका प्रयोग देखा। लेकिन कभी सेल्डम और नेवर का प्रयोग जब वाक्य के शुरू में आता है तो वह उस वाक्य को इम्फैटिक बनाता है, जोरदार बनाता है। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वर्सन। इन्वर्सन में होता है कि एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो इन्वर्सन के बारे में हम डिटेल बताएंगे। इन्वर्सन में क्या होता है कि एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। तो यदि सेल्डम और नेवर वाक्य के शुरू में ही आ जाए तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब निकाल करके ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह वाक्य के शुरू में आया तो सेल्डम और नेवर डज ही कम हियर, ऐसा नहीं कि सेल्डम और नेवर ही कम्स हियर, एक गलत हो जाएगा। क्योंकि सेल्डम और नेवर एडवर्ब है तो कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जिसका जब प्रयोग शुरू में आता है वाक्य के शुरू में तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इस प्रयोग को हम इन्वर्सन कहते हैं और इसी चैप्टर में हम इन्वर्सन में देखेंगे इस प्रयोग को क्या कहते हैं, इन्वर्सन। यहाँ पर याद रखेंगे कि जब एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाता है तो उसको इन्वर्सन कहा जाता है। और इन्वर्सन का प्रयोग इसी चैप्टर में आप व्यापक रूप से देखेंगे जो कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस तरह से यह जो आपका चैप्टर एडवर्ब था तो उस एडवर्ब का पार्ट 10 मैंने बताया। आशा करते हैं कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो। और मेरा प्रयास है कि जो छात्र पटना जाने की में इकोनॉमिक क्षमता नहीं है तो मेरा प्रयास यही है कि
जो एक स्टैंडर्ड टीचर पढ़ा करके जो मटेरियल देते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसके बिल्कुल नज़दीक मैं रह करके आपको मदद करूँ, क्योंकि मैं भी तो एक लर्नर हूँ। आदमी हमेशा जीवन में सीखता ही है, अंतिम सांस तक वह सीखता है। तो आपको मैं जितना फायदा पहुंचाऊं अपनी क्षमता के अनुसार, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो मैं मटेरियल बता रहा हूं, दे रहा हूं, सबका पीडीएफ भी देंगे, वह आपके लिए कारगर सिद्ध हो और आपके कंपटीशन में यह बहुत सहायक हो, जितना मुझ में क्षमता है। ठीक है, धन्यवाद।